हैं, आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रेस तो हमारी बात उठाती नहीं है। आप जानते हो कि प्रेस वाले अदानी जी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो वो कमजोर लोगों की आवाज तो नहीं उठाएंगे, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात तो नहीं उठाने वाले। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके बीच में आकर हम आपको जोड़ने का काम करें और आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हम बोलें। तो यह लक्ष्य था। पहली भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल रही और लोगों ने हमें कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले तो झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, हमारे जो गांव हैं वहां से तो आप निकले ही नहीं। तो इसलिए हमने मन बनाया कि दूसरी यात्रा हम मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र तक वो यात्रा जाएगी और झारखंड के बीच में से निकलेगी। और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं। दो तीन चीजें झारखंड की जनता ने झारखंड की जनता ने अलग अलग वर्गों ने मुझे बताई। अभी मैं आदिवासी गांव से आ रहा हूं, वहां पे हमने आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है किसी ना किसी बहाने से। अंत में यह होता है, विकास का नाम लिया जाता है, सड़क बनाने का नाम लिया जाता है, मगर अंत में आदिवासी को पता लगता है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है या किसी एनजीओ को पकड़ा दी गई है या किसी अरबपति अदानी जैसे व्यक्ति को पकड़ाई दी गई। तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन पे केस लगा दिए जाते हैं। इसी अभी कुछ ही देर पहले एक एनजीओ की जमीन है, वहां पे आदिवासियों की जमीन छीन ली, उनको कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया और उनकी जमीन लेकर एनजीओ में डाल दी। उन व्यक्तियों से मैं मिला, फिर अफसर से मिला तो पहले अफसर मुझे कहते हैं, देखिए ये तो ग्राम सभा की जमीन थी। तो फिर उन्होंने मुझे कागज दिखाया, जो व्यक्ति की जमीन गई उसने कागज दिखाया। तो फिर मैंने अफसर से कहा, भैया ये आप बताओ, ये क्या कागज फर्जी है क्या, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? कहते हैं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर ग्राम सभा की जमीन है नहीं, इसी की जमीन है। तो ये पूरे झारखंड में, पूरे जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां पे ये हो रहा है। हम एक कानून लाए थे, पैसा कानून था। दो कानून है, एक पैसा कानून, एक जमीन अधिग्रहण कानून। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा गया है कि ग्राम सभा से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी, भैया नारे मत लगाइए, अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और अगर, मजे की बात सुनिए, अगर जमीन ली गई और 5 साल में उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो जमीन वापस दी जाएगी। अब झारखंड में लाखों एकड़ जमीन ली गई है, पिछली सरकार ने ली थी, लैंड बैंक बनाया, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। तो यहां के आदिवासियों ने मुझे कहा, और सही कहा, कि 5 साल हो गए, ये जमीन अब वापस जानी चाहिए, हमें वापस मिलनी चाहिए, किसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो ये एक आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का मुद्दा। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब
किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो, आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है। हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, मैं नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, ये नागालैंड, झारखंड, बंगाल, सड़क पे चला हूं, हर प्रदेश में अदानी जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई। जमीन किससे ली गई? आदिवासियों से ली गई। और जमीन किसको गई? अदानी जी को गई। तो पूरा का पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछड़ों से, आदिवासियों से, दलितों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, और सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जमीन जा रही है। तो यह पता लगाने की जरूरत है इस देश के का जो धन है वो किसके हाथ में है, क्योंकि यह तो हम मानने को तैयार नहीं है कि देश का पूरा धन 1-2% लोगों के हाथ में हो। आप मानने को तैयार हो क्या? अगर देश का पूरा धन 100-200 लोगों के हाथ में है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो? अगर मानने के लिए तैयार हो तो मैं घर चला जाता हूं। बिल्कुल नहीं मान सकते। ये कैसा हिंदुस्तान है कि यहां पे करोड़ों लोग रहते हैं और पूरा का पूरा धन 5, 10, 15, 20, 50 लोगों के हाथ में है और बाकी लोग भूखे मर जाएं। बाकी लोगों को ना शिक्षा मिले, ना स्वास्थ्य मिले, ना अधिकार मिले, जमीन छीन ली जाए। ऐसा हिंदुस्तान पता नहीं आपको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो होगा क्या? मैं आपको 2-3 आंकड़े देता हूं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आप जानते हो ये 90 लोग कौन है? आम जनता नहीं चलाती हिंदुस्तान को। भैया गलतफहमी में मत हो, आप अभी कोई दूसरी दुनिया में हो। आम जनता इस देश को नहीं चला रही है। अगर आम जनता इस देश को चलाती, ये देश कहां का कहां पहुंच जाता। इस देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं दिल्ली में। आपके घर में बजट है ना? आपके घर में
पैसे आते हैं, आप निर्णय लेते हो ना कितना पैसा किस चीज में जाएगा, मतलब आप घर को चलाते हो। आपके घर में 20,000 रुपए आते हैं, आप कहते हो 5,000 रुपए मेरे खाने में जाएंगे, 5,000 रुपए मैं बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, जो भी आप ये निर्णय लेते हो तो आप घर चला रहे हो।